हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज जानते हैं विहित क्राफ्ट के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो पहले बार हमारे चैनल में आए हैं, वो हमारे एग्री योगेश 10 चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी प्रकार के एग्रीकल्चर के नए-नए क्वेश्चन जानने के लिए, जो कि बहुत सारे एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज है। हम अपने पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन के बारे में और बता चुके हैं। अब चलिए जानते हैं आगे 51 नंबर का क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। व्हेन सीड इज ड्रॉप्ड बाई हैंड इन फरो इट्स नोन एज। तो क्या है? केरा मेथड में क्या करते हैं? ड्रॉपेट करते हैं हैंड के माध्यम से सीड को। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। सेमिनल रूट्स आर। गेहूं में जो रूट्स रहते हैं, सेमिनल रूट्स, उसे क्या रूट्स कहते हैं? टेम्पररी रूट्स कहते हैं। इसके बाद TRI मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, वही क्या है? मेन जड़ है। और ये टेम्पररी रूट मतलब सेमिनल रूट्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। बल्क डेंसिटी ऑफ सोइल ग्राम सेंटीमीटर फॉर गुड क्रॉप ऑफ व्हीट। तो कितना होना चाहिए? 1.5 सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर होना चाहिए बल्क डेंसिटी क्रॉप फॉर व्हीट के लिए। व्हीट इज ए हेक्साप्लाइट प्लांट है और इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 42। व्हीट इज ए हेक्साप्लाइट प्लांट है, ये क्वेश्चन डबल हो गया है। इंडियन ड्वार्फ व्हीट क्लब व्हीट टिटिकम एस्टिवम 2n बराबर 42। मार्कोनी व्हीट इज टिटिकम ड्यूरम को कहते हैं मार्कोनी व्हीट और इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है? 2n बराबर 28। ये क्वेश्चन डबल हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। 59 नंबर। इमर विहिट इज नोन। इमर विहिट को और किस नाम से जानते हैं या इसका क्या है? तो कम डाई कोकम और बराबर 28 है। द हाईएस्ट ग्रोन विहिट स्पीसीज इन इंडिया। तो कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टिवम, जो कि 87 ये स्पीसीज लगता है इंडिया में हाई। मार्कोनी व्हीट इज नोन एज। मार्कोनी व्हीट इज नोन एज तो क्या है? एक्सपोर्टेड व्हीट। फर्स्ट मेन मेड सीरियल इज क्या है? ट्रिटिकेल। और ट्रिटिकेल किसके क्रॉस से बनाया गया है? ट्रिटिकेल इज ए क्रॉसिंग ऑफ, तो व्हीट एंड राई के क्रॉस से बना है। 64 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। द वेराइटी बेस्ट सूटेड फॉर सोइंग इन रैन फेड एरिया। रैन फेड एरिया के लिए बेस्ट वैरायटी कौन सा है? तो इसका आंसर है C306, सुजाता, तेरा और मुक्ता। 65 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। बोथ ब्लाइट एंड रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी। गेहूं में जो ब्लाइट एवं रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है वो कौन कौन सा है? दोनों रोग के प्रति रेसिस्टेंट है, वो कौन सा है? यूपी 2425, PBW 273 और WH 296। 66 नंबर क्वेश्चन है। मार्कोनी व्हीट वैरायटी जार। मार्कोनी व्हीट का वैरायटी कौन सा है? तो इसका आंसर है जयराज, मेघदूत, मालविका, HD 4530। 64 नंबर का क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप वैरायटी ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन। गेहूं का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप वैरायटी ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय कौन सा था? HD 2329। सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट तो कौन कौन सा है? आंसर है इसका सोनालिका, लर्मा रोजो 64A और गिरिजा। डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट तो इसका आंसर है कल्याण सोना, छोटी लर्मा, जनक, HD 2204, UP 215, प्रताप, अर्जुन, सोनोरा 64। ये
सभी क्या है, डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। व्हीट का डबल जीन वैरायटी है। अब चलिए जानते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी। ट्रिपल जीन ड्वार्फ व्हीट वैरायटीज वेयर रिलीज्ड ड्यूरिंग, कौन से सन में रिलीज हुआ ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी व्हीट का? तो 1970 में। 71 नंबर का क्वेश्चन जानते हैं, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट कौन कौन सा है? तो आंसर है हीरा, मोती, लाल बादशाह, ज्योति, जवाहर, संगम, यूपी 301 और यूपी 319। इतना क्या है, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। 72 नंबर का क्वेश्चन जानते हैं, लेट सोन वैरायटीज आर, वैरायटी है सरबती, सोना, सोनालिका और लोकवन। ये क्या है, लेट सोन व्हीट वैरायटी, मतलब देर से बुआई के लिए। अब जानते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डेज इंडिया व्हीट वैरायटी आर द तीन, कौन कौन से हैं मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे में? तो RH1 एवं RH2 तीन प्रेजेंट है। 74 नंबर का क्वेश्चन जानते हैं, व्हेन कम द ड्यूरिंग पॉइंट इन व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया ड्वार्फ में टर्निंग पॉइंट हुआ व्हीट प्रोडक्शन का? तो 1960 में। हाई यील्ड ड्वार्फ वैरायटीज डेवलप्ड बाय, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने हाई यील्ड ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप किया। विच ड्वार्फ वैरायटी फर्स्टली यूज्ड इन इंडिया फॉर फार्मिंग फ्रॉम मेक्सिको में ड्वार्फ वैरायटी फर्स्ट किया गया इन इंडिया फॉर फार्मिंग? लर्मा रोजो, सोनोरा 64, देन कल्याण सोना एवं सोना टीका। HD 2329 इज ए वैरायटी ऑफ, तो किसका है, व्हीट का। 78 नंबर का क्वेश्चन है, सुइटेबल लेट सोन वैरायटीज कौन सा है? सोनालिका। द वेराइटी ऑफ व्हीट विच इज रेसिस्टेंट टू ऑल थ्री रस्ट, गेहूं में तीन प्रकार के रस्ट लगते हैं, में से कौन सा वैरायटी है जो तीनों रस्ट के लिए क्या है, रेसिस्टेंट है? तो कौन सा है, छोटी लर्मा। पूसा तेजस वैरायटी ऑफ व्हीट इज नोन एज HI 8759। कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स इन व्हीट, ये चौड़ा पत्ती मतलब ब्रॉड लीफ को कंट्रोल करने के लिए 2,4-D का उपयोग करते हैं गेहूं में। कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड टू कंट्रोल वीड। 82 नंबर का क्वेश्चन है, इनिशियल डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लेरिस माइनर, क्या है आंसर? बेसल नोड रिमेन्स पिंक इन कलर अप टू 50 days ऑफ प्लांट ग्रोथ। इम्पोर्टेंट मिमिक्री वीड ऑफ व्हीट इज, तो क्या है, फ्लेरिस माइनर। ये गेहूं का मामा भी कहते हैं क्योंकि इसके सीड भी गेहूं के जैसे दिखाई देते हैं, इसे पहचान पाना मुश्किल होता है, इसके बीज में मिल जाता है तब। विच हर्बिसाइड यूज्ड फॉर कंट्रोल फ्लेरिस माइनर, वीट को या फ्लेरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए कौन से हर्बिसाइड का उपयोग तो आइसोप्रोट्यूरान हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं, या फिर क्लोडीना प्रॉपर जाइल का भी उपयोग कर सकते हैं फ्लेरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए। विच डाइकॉट वीड हार्मफुल फॉर व्हीट फील्ड, तो विच डाइकॉट मतलब द्विबीजपत्री, मतलब चौड़े पत्ते वाला, ठीक है। वीड हार्मफुल फॉर व्हीट फील्ड, तो कौन कौन सा है, भथुआ, जिसे चिनोपोडियम एल्बम कहते हैं, साइंटिफिक नेम या बोटनिकल नेम, कृष्ण नील, एनजी एंड चटरी मटरी, ये सभी क्या है, चौड़ी वाले खरपतवार है। विच मोनोकॉट वीड हार्मफुल फॉर व्हीट फील्ड, फ्लेरिस माइनर, ये
ये संकरी पत्ती वाले खरपतवार है, मोनोकाट वीड, वाइल्ड आउट एवं ऑब्जेक्शनल वीड ऑफ वीट, कॉन्वोल्वस हार्वेस्ट। 85 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेटेड वीड्स ऑफ कैलेरिस माइनस, एवेना फटुआ एंड सिनोपोडियम एल्बम। जिंक एंड सल्फेट डिफिशिएंसी इन रिपोर्ट इन कहाँ देखा गया था? जिंक एंड सल्फेट डिफिशिएंसी में तो पंजाब में देखा गया था। 90 नंबर का क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट सूटेबल क्रॉपिंग सिस्टम फॉर व्हीट क्रॉप मिक्स्ड। 95 नंबर का क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च लोकेटेड एट कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में है। इंटरनेशनल मैज एंड व्हीट सेंटर कहाँ है? CIMMYT इज लोकेटेड एट, मतलब इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैज एंड व्हीट सेंटर इज लोकेटेड एट कहाँ है? तो मेक्सिको। 1966। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन व्हीट क्रॉप, तो कौन सा है? CRI स्टेज। कि इस स्टेज में नए जड़ों का निर्माण होता है और धीरे धीरे कल्ला मारना स्टार्ट होता है और टर्मिनल रूट से ख़त्म होने लगता है, टेम्पररी रूट से ख़त्म होने लगता है। और ये स्टेज कब आता है? गेहूं में। गेहूं बुवाई के 21 दिन के बाद आता है या 21 दिन से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसे क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं। और इस स्टेज में गेहूं में सिंचाई करना बहुत ही अनिवार्य होता है। इस स्टेज में सिंचाई नहीं करना बहुत ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन कम हो सकता है, इसलिए इस स्टेज में पानी देना बहुत ही अनिवार्य है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, इफ ओनली 3 इरिगेशन आर अवेलेबल इंडिकेट क्रिटिकल स्टेज ऑफ व्हीट व्हेन देयर विल बी अप्लाइड। जब आपके पास इरिगेशन का साधन है तो 3 इरिगेशन का साधन है तो आप कौन कौन से स्टेज में दें? चलिए जानते हैं कौन कौन सा स्टेज है। CRI स्टेज पहला, जो 21 दिन बाद आता है गेहूं बुआई के, और दूसरा लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, और तीसरा है मिल्किंग स्टेज, जब दाने में दूध भरने लगे उस स्टेज। 95 नंबर का क्वेश्चन है, CRI स्टेज अक्यूर्स इन व्हीट 21 डे में आता है ये। एवरेज डेप्थ ऑफ सोविंग व्हीट सीड इन फील्ड 5 सेंटीमीटर में करना चाहिए, इसका गहराई में सोविंग करना चाहिए व्हीट सीड का। आइडियल फर्टिलाइजर डोज फॉर व्हीट फील्ड NPK 120, नाइट्रोजन और फास्फोरस P को 60 और पोटास को 60 रखना चाहिए। आइडियल फर्टिलाइजर डोज फॉर व्हीट फील्ड में। सुटेबल मॉइस्चर परसेंटेज फॉर स्टोरिंग ऑफ व्हीट 10 से 12% में स्टोर कर सकते हैं व्हीट सीड को। सुटेबल मॉइस्चर परसेंटेज फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट, तो कितना परसेंटेज में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं? 25 से 30% में। आइडियल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ व्हीट सीड 20 से 25 सेंटीग्रेड पर। इसका क्या है? आइडियल टेम्परेचर ऑफ जर्मिनेशन के लिए क्या है? कितना टेम्परेचर अनिवार्य है?